जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा मार्क्स विद आरजे पर। तो दोस्तों ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण होते हैं, छमाही गति के कारण होते हैं या तिमाही गति के कारण होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या है हमारा। तो दोस्तों पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो दैनिक गति के कारण होते हैं दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और शुक्र। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं क्या है, सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वो कौन सा है हमारा, बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। इन चारों में से कोई एक आंसर है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आंसर देखते हैं क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुध ग्रह है सबसे छोटा ग्रह। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारा, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो दोस्तों अगुलहास धारा जो है ये आपके पास ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अन्य महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर में बहती है कौन सी, अगुलहास धारा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, ऑप्शन है हमारे पास तांबा और जस्ता, दूसरा है निकेल और तांबा, तीसरा है लोहा और जस्ता, चौथा है लोहा और निकेल। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी में पिछले वर्ष पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, लोहा और निकेल। यानी कि दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो होता है दोस्तों वहाँ क्रोड वो किसका बना होता है, तो लोहा और निकेल का बना होता है। कौन सा, तो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है। यानी कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत किस स्थान पे है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। देखिए अब बात करते हैं प्रथम स्थान पे कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसमें जो है आपको रूसी संघ यानी कि रूस जो है दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वहीं बात करते हैं भारत की, तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत जो है वो सेकेंड स्थान पर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और चीन। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस आंसर को देख ही लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया, अमेरिका। यानी कि दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी और याकोहामा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब है। चलिए दोस्तों सही जवाब देखते हैं क्या है हमारा, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब होगा ओसाका। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, यानी कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ओसाका कहते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, भारत के स्वतंत्रता के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और बेमोश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाए कौन सा, बाल गंगाधर तिलक। यानी दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन की स्थापना की थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई और अन्य। तो इन चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब है। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है, यानी कि दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। यानी कि दोस्तों 1857 के भारत के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने और अन्य ने दिया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
आर्य समाज के द्वारा भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी और गोदावरी नदी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं क्या हमारा इसका, नर्मदा। यानी दोस्तों विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच जो होकर बहने वाली नदी है उसका नाम क्या है, नर्मदा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। दोस्तों इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है ये देखिए ऑप्शन आपके पास है, पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने और अन्य ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सेबी के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, कुंडारपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो वनस्पति है ये कुंडापुर और करवार कहाँ पे स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और त्रिपुरा में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है कुंडापुर एवं करवार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी और यमुना नदी। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं क्या है हमारा, दामोदर नदी पर बनाई गई थी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस 15 क्वेश्चन लेकर आए थे आपको, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।